हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सैटरडे सेशन में। आज हमारा वीकली सेशन है जिसमें हम भगवत गीता के चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने 5 चैप्टर्स पर डिस्कशन कर लिया है और आज हमारा 6ठा अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग के बारे में बताएंगे। तो आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा ताकि आपको ध्यान योग का पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्राप्त हो सके। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये अध्याय बहुत शिक्षाप्रद है। इसमें हम मन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे जो मन है वो हमारे लिए बहुत अच्छा भी साबित हो सकता है और बहुत बुरा भी साबित हो सकता है। तो शुरू करने से पहले हम इस अध्याय के श्लोकों का उच्चारण करेंगे। तो आप हमारे साथ साथ श्लोकों का उच्चारण कीजिएगा। इस अध्याय में कुल 46 श्लोक हैं। तो 5 से 10 मिनट हमारे इसमें जाएंगे, पर इससे बहुत दिव्य तो शब्द ध्वनि का संचार होता है जिसके द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होती है इस दिव्य ग्रंथ को समझने में। ये भगवान की वाणी है और इससे हमें बहुत लाभ होता है। तो आइए हम इसका उच्चारण करते हैं। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिराग्नि न चाक्रिया। यं सन्न्यासम् इति प्राहुर् योगं तं विधि पाण्डव। नायं सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षो मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्
आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मना बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनो जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चना सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह शौचदेशे प्रतिस्थाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मा विशुद्धये समं कायामशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं श्रिता स्थिरा सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परा युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतं मानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्य एवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत् चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं यतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वता यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसः संकल्प प्रभवान् कामं त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिद् अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत्
आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशांत मनसं येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयत्तात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानस अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणा पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेता नाय उपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का पूरा अध्याय हमने उच्चारण किया, इससे हमको बहुत आध्यात्मिक शक्ति का संचार होगा। तो शुरू करने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमने पिछले अध्याय में क्या एक्रोनिम आपको बताया था, अध्याय 5 में। तो आप में से कोई हैंड रेस करके बताना चाहेंगे? ऋतिक। हरे कृष्णा ऋतिक जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु हाँ जी, आपको 5वें अध्याय में स्टेप अक्रॉनियम बताया था, जिसमें एस का मतलब स्टे इन द वर्ल्ड था, टी का मतलब थ्री डूअर्स था, ई का मतलब इक्वल विजन था और पी का मतलब पीस फॉर्मूला। ओके, टी का क्या मतलब था? थ्री डूअर्स। वेरी गुड वेरी गुड। तो बिल्कुल सही बताया रितीश जी ने कि एस मतलब कि हम इसी जगत में अपने कर्तव्यों को करें, त्यागे नहीं, स्टे इन द वर्ल्ड। टी मतलब थ्री डूअर्स, किसी भी कार्य को करने के पीछे 3 कर्ता होते हैं, हम एकमात्र अकेले कर्ता नहीं हैं। फिर ई मतलब इक्वल विजन, एक एडवांस्ड आध्यात्मिक व्यक्ति के चेतना ऐसी होती है कि वो सबको समभाव से देखता है, किसी के प्रति उसका कोई भेद बुद्धि नहीं होती, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अनपढ़ गवार हो, कोई भी हो। और फिर था पी, पी मतलब पीस, कि हम कैसे जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके भगवान ने सूत्र बताए हैं। तो आइए आज का अध्याय हम प्रारंभ करें। तो हमने रिवीजन कर लिया है। तो अब आज का अध्याय, आज के अध्याय का एक्रोनिम है इजी। पहले 9 श्लोकों में हम सीखेंगे कि हमारा शत्रु कौन है, मित्र कौन है। मुख्य रूप से इसमें मन के बारे में पता चलेगा कि मन हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। अगर मन नियंत्रित है तो हमारा मित्र है, और अगर मन अनियंत्रित है तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। फिर है ए से अष्टांग योग। तो अगले 27 श्लोकों में अष्टांग योग की विधि का वर्णन है, जो ध्यान योग भी कहलाता है। फिर उसके बाद अगले 9 श्लोकों में योग में सक्सेस, एस से मतलब सक्सेस एंड फेलियर। तो एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल योगी का क्या डेस्टिनेशन होता है, क्या गति होती है। और वाई, जो आखिरी के 2 श्लोक में योगी की पहचान बताई गई है या योगी के बारे में बताया गया। तो आइए 4 लेसन से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो पहला है ई, एनिमी और फ्रेंड। तो छठे अध्याय के, जैसे हमने अभी समझा कि 5वें अध्याय में 3 डूअर्स का कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि कोई भी चीज, कोई भी हमारे कर्मों की सफलता में 3 लोगों की भूमिका होती है, जीव की,
परम भगवान की और भौतिक प्रकृति की। तो जीव जो है इच्छा करता है किसी कार्य को सफलता से करने की, तो भगवान नोट करते हैं परमात्मा के रूप में उसके हृदय में क्या इच्छा चल रही है, और उसके बाद फिर भगवान भौतिक प्रकृति को आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं कि वो जीव की इच्छा को पूरा करे। तो इसका उदाहरण आप ऐसे देख सकते हैं कि जीव को आप मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा, और उस बच्चे ने अपने पिताजी को बोला, या उसने इच्छा व्यक्त की कि मैं जो हूँ, मुझे बैलून चाहिए, बैलून दिलाइए। तो पिताजी ने उसकी इच्छा नोट की और उसकी माता को बोला कि ठीक है, इसकी बैलून की इच्छा है, तो आप इसको बैलून दिला दो। तो बच्चे की इच्छा है, बच्चे हैं हाँ जीव, परमात्मा है भगवान जो पिता के समान है, जिन्होंने उनकी इच्छा को अप्रूव किया, और फिर माता जो भौतिक प्रकृति है उनको आदेश दिया कि इच्छा को पूरा किया जाए। तो इस प्रकार से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के ये तीन लोगों का इसमें रोल होता है, जीव का, परम भगवान का और भौतिक प्रकृति का। तो जब हम ये देखते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि हम स्वतंत्र नहीं है, हम जो है भगवान पर निर्भर हैं, और हम कंट्रोलर भी नहीं है। तो हमें समझ में आता है धीरे धीरे इस ज्ञान के माध्यम से कि हम भोग करने के लिए नहीं हैं, हम सेवा करने के लिए, क्योंकि हम कंट्रोलर नहीं हैं। जो कंट्रोलर है वही भोग कर सकता है, क्योंकि उसी के हिसाब से चीजें चलेंगी। हम कंट्रोल्ड हैं, तो क्योंकि हम इच्छा करते हैं तो वो इच्छा पहले भगवान अप्रूव करते हैं और प्रकृति के द्वारा पूरी होती है। हम अपनी इच्छा को पूरा करने में भी सक्षम नहीं है। तो कोई भी आप चीज देखिए, किसान को अगर बहुत अच्छी उत्पादन चाहिए तो उसने इच्छा की कि मेरे को उत्पादन चाहिए, और उस इच्छा को उसने कुछ कार्यों के द्वारा प्रस्तुत किया, कि मान लीजिए उसने हल जोता, बीज बोया, ये सब उसने कुछ इच्छा व्यक्त करने के दो तरीके हैं, या दो स्तरों पर इच्छा व्यक्त होती है। एक होती है सूक्ष्म स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पे मतलब जैसे हम अपने हृदय में उसको धारण करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो ये सूक्ष्म स्तर पे इच्छा को हमने अभिव्यक्त किया, या हम आपस में बोलते भी हैं कि मेरा ये संकल्प है, मेरी ये इच्छा है, मेरा ये स्वप्न है। और स्थूल स्तर पे हमारी इच्छा कैसे व्यक्त होती है, उसके प्रति लिए गए ठोस कदम। अब मान लीजिए किसी की इच्छा तो है कि मेरे को बहुत ज्यादा फसल उगे, लेकिन वो बीज ही नहीं बो रहा है, तो उसकी जो इच्छा है केवल सूक्ष्म स्तर पे ही है, उसने कोई स्थूल प्रयास नहीं किया। तो दोनों स्तरों पर इच्छा की अभिव्यक्ति होगी, तभी पता चलेगा कि वो इच्छा, उसकी जीव की इच्छा तीव्र है या मजबूत इच्छा है, ऐसी हल्की फुल्की इच्छा नहीं है। तो अगर कोई सीरियस है तो फिर वो अपनी इच्छा को स्थूल रूप से भी अपने अपने एक्शंस के द्वारा भी अभिव्यक्त करेगा, लेकिन उसके एक्शंस ही सफिशिएंट नहीं है। अब सिर्फ किसान ने बीज बो दिए इसका मतलब ये नहीं है कि फसल आएगी। अब भगवान ने नोट किया कि इसकी इच्छा है फसल की, तो फिर भगवान ने देखा इसके भाग्य में कितना फसल है, और इसकी इच्छा तो मान लीजिए 10 क्विंटल की है, लेकिन इसके भाग्य में 2 ही क्विंटल है, तो फिर वो प्रकृति को आज्ञा देंगे कि 2 क्विंटल फसल आप उगा दीजिए।
या फलीभूत कीजिए। तो फिर प्रकृति उस हिसाब से मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगी और सूर्य का संधान होगा और उस प्रकार की जो भी जरूरत की चीजें हैं, वर्षा, ये सब प्रकृति अरेंज करेंगी, तब जाके 2 क्विंटल फसल उगेगी। समझ गए आप? तो इच्छा केवल मानसिक स्तर पे नहीं होती, आपके क्रिया के स्तर पे भी इच्छा होती है, अभिव्यक्त क्रियाशील होना पड़ता है। तो भगवान देखेंगे कि आप सीरियस हो। अभी किसी ने इच्छा की कि मुझे मान लीजिए आईएएस ऑफिसर बनना है, तो बहुत सारे लोग अपने जीवन में ये इच्छा करते हैं, लेकिन कौन सीरियसली उसके प्रति क्रियाशील हो रहा है? तो उसका अभिव्यक्ति है, स्थूल रूप में अभिव्यक्ति है। फिर भगवान नोट करते हैं और फिर ये सब चीजें होती हैं। केवल मानसिक रूप में ही रह जाएगी इच्छा, तो फिर उसका कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं होगा। पर अगर हमने उसमें क्रिया भी करी, तो भी हम अल्टीमेटली पूर्ण रूप से हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में बस इतना है कि हम अपना पार्ट प्ले कर दें, फिर भगवान और प्रकृति भी अपना पार्ट प्ले करते हैं, तब जाके पूरा होता है। तो इस पूरे ज्ञान को जब हम समझते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारी स्थिति बहुत ही छोटी है। तो हमारे अंदर जो मिथ्या अहंकार होता है या घमंड होता है, अपने आप को महान समझते हैं हम किसी भी चीज के लिए, या फिर उल्टा भी डिप्रेशन होता है, निराशा होती है, हम अपने आप को निकम्मा समझते हैं फेलियर्स के लिए, इन दोनों ही द्वंद्वों से हम ऊपर उठ जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि हमारा जो रोल है, हमारा इतना ही रोल है, इसको हमें अच्छे से निभाना है, जो हमारी इच्छा है और उसके लिए जो हमारा प्रयास है। तो जो हम अपने अपने यत्न भी करेंगे और आग्रह भी करेंगे, मतलब सूक्ष्म रूप से भी इच्छा व्यक्त करेंगे और स्थूल रूप से भी व्यक्त करेंगे, उसके बाद हमारे हाथ में नहीं है, फिर होना ना होना भगवान के हाथ में। तो इस पूरे से हमें क्या समझ में आता है कि हमारी स्थिति छोटी है और हम डिपेंडेंट है। तो इससे हमारे हृदय में वैराग्य आता है। वैराग्य क्या आता है कि मैं भोगता नहीं हूं, मैं डिपेंडेंट हूं। अगर मुझे एंजॉय भी करना है, तो मुझे भगवान की भी अनुमति चाहिए और प्रकृति का भी सहयोग चाहिए। अगर मुझे कुछ एंजॉय करना है, तो मुझे मान लीजिए कुछ स्वादिष्ट भोजन खाना है, तो मेरे को अपनी जीवा का भी सहयोग चाहिए और परमात्मा का भी सहयोग चाहिए। अगर परमात्मा का सहयोग नहीं है और पैरालिसिस हो जाए किसी को, तो भी वो नहीं आस्वादन कर पाएगा। और और जीवा का सहयोग नहीं है, तो जैसे हम देखते हैं कि जब हमें बुखार होता है या कुछ हम कर्म योग से अष्टांग योग जो है, जैसे हमने योगा लैडर आपको बताया
हरे कृष्णा। बीच में नेटवर्क डाउन हो गया था, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है तो ऑडिबल लिखिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। होपफुली अब ये नेटवर्क डाउन नहीं होगा। सो अब हम अष्टांग योग थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होता है, कि इसमें जब हम धीरे धीरे आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ते हैं और वैराग्य डेवलप करते जाते हैं, भोग से हमारी चेतना छूटती है, तो हम अष्टांग योग की स्थिति, पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग और फिर अष्टांग योग की स्थिति में हम आते हैं। तो अष्टांग योग के 8 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है यम, उसमें मना की गई चीजें होती हैं, प्रोहिबिशंस, डोंट्स। दूसरा होता है नियम, जिसमें प्रिस्क्राइब्ड चीजें, और बीमारी में लेंगे तो आप परहेज और दवाई, दवाई लेने की चीज है तो वो नियम में आ जाएगी, और परहेज से बचना होता है तो वो यम में आ जाएगा। तीसरे होते हैं आसन, जो हम ज्यादातर योग को, हम आसन को योग समझ लेते हैं, लेकिन आसन योग का एक हिस्सा है, जिसमें अलग अलग योगिक जो आसन है, हाँ, जैसे आसन, ये सब सारे जो आसन हैं वो हम करते हैं, एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। उसके बाद चौथा होता है प्राणायाम। तो आसन में तो शरीर का होता है एक्सरसाइज, फिर पांचवा होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार जो होता है उसमें इंद्रियों को हम रोकते हैं, इंद्रिय विषयों से रेस्ट्रिक्ट करते हैं, इसे कहते हैं प्रत्याहार। तो ये हमने उसमें भी सीखा था, जो हमने सेकंड चैप्टर में टॉर्टोइस का एग्जांपल लिया था प्रत्याहार का, कि उसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वश। फिर होता है छठा धारण, कि जब व्यक्ति अब इंद्रिय विषयों से पीछे हट जाता है अपने आप को, तो धीरे धीरे मन भगवान के रूप पर केंद्रित करता है, जो परमात्मा के रूप में हृदय में वास करते हैं, तो वो धारणा है। फिर सातवां होता है ध्यान, कि आपकी जो जो पूरा ध्यान है वो एकदम तीव्रता से भगवान पर केंद्रित हो जाता है, परमात्मा पे, तो ध्यान की स्थिति होती है। और फिर होती है समाधि, समाधि में पूर्ण रूप से आप भगवान के चिंतन में मग्न हो जाते हैं। तो ये 8 अंग हैं, इसलिए अष्टांग योग सिस्टम बोलते हैं। तो पहले 4 अंगों में हम देखते हैं कि यम और नियम। यम मतलब जो चीजें नहीं करनी, नियम मतलब जो चीजें करनी है। फिर आसन और प्राणायाम, जो इस प्रकार के हम आसन करते हैं, इससे हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ भी रहता है और मन भी एकाग्र होता है। फिर अगले 5वें स्टेप से असली जो इसमें मेन एडवांसमेंट है वो होती है, और वो होता है प्रत्याहार से। तो प्रत्याहार से जो काम शुरू होता है वो होता है मन। अगर हमारा मन हमारे नियंत्रण में है तो हम योग में प्रगति कर पाएंगे, और अगर हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हम जो है योग में प्रगति नहीं करेंगे, बल्कि हमारा पतन हो सकता है। इसलिए 5वें और 6ठे श्लोक में, और हमारा जो इसका एक्रोनिम है एनिमी और फ्रेंड,
भगवान ये बता रहे हैं, उद्धरेदात्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। कि अगर मन हमारे नियंत्रण में है और हमारे अनुसार चल रहा है, तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। नियंत्रण में होने का क्या अर्थ है? नियंत्रण में होने का अर्थ है कि मन गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से चलेगा, तो वो मन मानी गुरु साधु शास्त्र को नकारेगा और अपने हिसाब से काम करेगा, तो फिर वो अनियंत्रित है और वो हमारा शत्रु। दुर्योधन का उदाहरण, युधिष्ठिर हमेशा गुरु साधु और शास्त्र के हिसाब से चलते थे। देख, उनका मन उनका मित्र रहा और हमेशा वो मानसिक संतुष्ट रहे। और दुर्योधन दुर्योधन अपने मनमानी करता था, गुरु साधु शास्त्र की बात नहीं मानता था, उसका मन अनियंत्रित था। इसीलिए दुर्योधन जो है हमेशा परेशान और चिंतित और भयभीत रहता था। ठीक है, उसका मित्र था, इसलिए युधिष्ठिर हमेशा संतुष्ट रहते थे और इसलिए युधिष्ठिर हमेशा संतुष्ट रहते थे और दुर्योधन हमेशा विचलित रहता था। तो मेरी वॉइस अभी ठीक आ पा रही है आप तक? कुछ भक्त कह रहे हैं कि दोबारा से खराब हो गई है, तो थोड़ा आप धैर्य रखिए, ये ठीक हो जाएगी, मैं तो यही कह सकता हूँ। बाकी और भक्तों को क्लियर नहीं आ रही आवाज? सभी को अटक अटक के आ रही है। ओके, इसका क्या सॉल्यूशन है? जस्ट अ मिनट। ओके, एक भक्त सलाह दे रहे हैं कि मैं वीडियो ऑफ करके बोलूं। जस्ट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या मेरी आवाज क्लियर
हरे कृष्णा। सो यहाँ पे नेटवर्क अनस्टेबल है, तो मैं एक बार अपनी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ और हम उसको वैसे समझेंगे बिना वीडियो के। तो अभी आपको मेरी वॉइस आ रही है? तो आप चैट बॉक्स में आपको स्क्रीन भी दिख रही है? तो आप स्क्रीन को विजिबल भी लिखिए, AV लिख सकते हैं आप। तो वी विल कंटिन्यू। सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है, तो AV लिखिए। ओके, नाइस। हरे कृष्णा, सबको क्लियर है? तो हमने समझा कि जो मन है वो हमारा मित्र भी हो सकता है और हमारा शत्रु भी हो सकता है। निर्भर करता है कि हम गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से नियंत्रित है या नहीं। नियंत्रित है तो मित्र है, नहीं है तो शत्रु है। और अगर कोई शत्रु वाला मन है किसी का, तो वो कभी संतुष्ट नहीं रह पाएगा। उसके बेचारे का ऐसा ही हाल होगा, हमेशा वो दुखी रहेगा, चिल्लाता रहेगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। और आजकल के युवाओं में जो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, क्योंकि उनका मन नियंत्रित नहीं है, कि वो कॉन्फिडेंस नहीं फील करते, डिप्रेशन में रहते हैं, रिलेशनशिप अपनी फैमिली में भी काफी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये सब जो है इसलिए है क्योंकि मन नियंत्रित नहीं है। तो अनियंत्रित मन से बहुत संकट आता है और व्यक्ति का वो बहुत बड़ा दुश्मन हश्र हो जाता है। और समाज में भी जितने भी अलग अलग गतिविधियां हैं, जो खराब चीजें होती हैं, जैसे रेप हो गए, मर्डर हो गए, सुसाइड हो गए हैं, ये वैश्यावृत्ति हो गई, ये सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि मन नियंत्रित नहीं है और मनमानी करते हैं। और अगर हम गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से मन हमारा चलता है, तो हम युधिष्ठिर की तरह मुसीबत होने पर भी संयम रख पाएंगे और युधिष्ठिर महाराज जी की तरह आंतरिक रूप से सुखी रह पाएंगे। तो मन कैसे कार्य करता है, ये थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मन जो है पांचों इंद्रियों से ज्ञान अर्जित करता है, और फिर जैसे आंख, नाक, श्रोत्रम, चक्षु, स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं। इससे मन को सिग्नल मिलते हैं। उस हिसाब से मन फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बुद्धि को बोलता है, और फिर इस प्रकार से बुद्धि जब आज्ञा देती है और योजना बनाती है, तब जाके मन जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो मन ऐसे कार्य करता है। तो अगर बुद्धि स्ट्रांग होती है तो जो है मन हमारा को अनियंत्रित नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि सही गलत क्या निर्णय कर सकती। अगर लेकिन बुद्धि स्ट्रांग नहीं होती तो मन हमारा बहक जाएगा और फिर हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि को स्ट्रांग रखना चाहिए। बुद्धि स्ट्रांग होती है भगवत गीता के अध्ययन से, जो आप सभी लोग अभी कर रहे हो। तो आप सभी की बुद्धि स्ट्रांग होगी, ठीक है। इसकी तुलना एक रथ से भी की गई है, कि जो व्यक्ति पैसेंजर है वो हम है, जीव आत्मा पैसेंजर है, और ये शरीर जो है रथ की तुलना की गई है शरीर से। घोड़े जो हैं इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, 5 घोड़े हैं, और हमारा जो मन है वो रस्सी है, और जो बुद्धि है वो हमारा ड्राइवर है, सारथी है। तो अगर हमारी इंद्रियां इधर उधर भाग रही हैं, अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी
अपनी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। कान अपनी दिशा में भाग रहा है, आंखें अपनी दिशा में भाग रही हैं, 5 दिशाओं में पांचों घोड़े भाग रहे हैं। तो और सारथी मजबूत नहीं है, और सारथी घोड़ों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, उसने ढीला छोड़ रखा है रस्सी को। तो जो रथ पर सवार पैसेंजर है वो उसका जीवन तो बहुत स्वतंत्र मन, तो फिर रस्सी जो है वो हो जाएगी, तो फिर इंद्रियां कहीं भी जाएंगी। और सशक्त बुद्धि मतलब स्ट्रॉन्ग सारथी और मन नियंत्रित। मन उसने अच्छे से काबू में किया, जहां जाना चाहता है वहां जाएगा और अपने अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ेगा। नहीं तो इंद्रियां उसको बहुत अलग अलग दिशाओं में घुमाएंगी और विनाश हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा एनालॉजी है सीखने के लिए कि किस प्रकार से बुद्धि और मन का संयम चलता है। बुद्धि सारथी है, मन रस्सी है और घोड़े इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां तो हर जगह भागती हैं, तो उनको नियंत्रित करने के लिए एक सशक्त बुद्धि चाहिए जो मन को पहले नियंत्रित करे, और फिर मन जो है घोड़ों को या इंद्रियों को नियंत्रित करेगा। तो ये बहुत, और फिर हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। संसार में भी अगर हमें किसी लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना है तो हमारी बुद्धि स्ट्रांग होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, और मन को भी हमें नियंत्रित रखना पड़ेगा। और हम कहीं भी नहीं जा सकते जहां हमारी इंद्रियां जाएं वहां, ऐसा नहीं है कि हम जाएं, तो फिर हम अपनी दिशा में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जहां मन चाहेगा वहां जाएंगे, तो हम जो है कभी भी अपने लक्ष्य के प्रति आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हो सकता है विनाश के प्रति आगे बढ़ जाएं। जैसे कि अगर अनियंत्रित घोड़े हैं तो वो हो सकता है पैसेंजर को गड्ढे में गिरा दे। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है ये समझने के लिए कि हमारी बुद्धि का सशक्त होना कितना जरूरी है। अगर हम संसार में आजकल अधिकांश लोगों की बुद्धि कमजोर है क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करी, भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने से और भगवान के नाम का जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं और भगवान के बारे में जानते हैं, गीता समझते हैं, तब हमारी आध्यात्मिक जो बुद्धि है स्ट्रांग होती है, और फिर हम विचलित नहीं होते, हमारा मन जो है हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये पहला लेसन है आज का, जिसमें हम समझ रहे हैं कि हमारा मन हमारा फ्रेंड है कि एनिमी। ई से एनिमी और फ्रेंड। अब हम अगले सेक्शन में सीखेंगे, जो 27 श्लोकों में भगवान सिखाएंगे अष्टांग योग कैसे करते हैं। क्योंकि अष्टांग योग पर बात करना शुरू करी भगवान ने, तो पहले बताया सबसे पहले तो मन नियंत्रित होना चाहिए। अब भगवान हमको अलग अलग मेथड बताएंगे, या स्टेप्स बुक भी बोला जाता है, जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि अगर किसी को मेडिटेशन करनी है तो उसको एक पवित्र स्थान में एकांत में जाना पड़ेगा। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थिता एकाकीयत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। पवित्र स्थान होना चाहिए वो, जैसे कि अलग अलग तीर्थ स्थान होते हैं, वृंदावन, मथुरा, प्रयाग, काशी। तो इन स्थानों पे जाकर व्यक्ति को एकांत में स्थित होना चाहिए, तब जाके उसका मन एकाग्र होगा और वो योग में या ध्यान योग में प्रगति करेगा। फिर बताया जाता है कि एक सीधा बैठना चाहिए, ढीला बैठेंगे तो आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। फिर भगवान बता रहे हैं
कि आपको अपनी आंखों को नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करना चाहिए और आपको ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए। ये सब नियमों के द्वारा धीरे धीरे अष्टांग योग आप कर पाएंगे। आपका मन जब नियंत्रित होगा, ये सबसे मन नियंत्रित होता है। फिर बता रहे हैं कि खाने पीने में भी नियंत्रण की आवश्यकता है। ऐसा नहीं जो हम बहुत अधिक भोजन करेंगे। ना अत्यश्नतस्तु योगो ना चैकांतम अनश्नता न चात् युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि ऐसा नहीं बहुत ज्यादा खाएंगे या बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, या बहुत ज्यादा सोएंगे या बिल्कुल ही नहीं सोएंगे, तो फिर योग नहीं हो पाएगा। तो आपको बहुत ही युक्त रहना पड़ेगा, ना ज्यादा ना कम, जितना जरूरत है उतना बैलेंस्ड, तो ही हम योग कर पाएंगे। फिर आगे बता रहे हैं भगवान कि मन जो है आपका विचलित होगा या नहीं होगा, कैसे। तो 18-19 में भगवान ने बताया है कि जैसे अगर कोई दीपक है, वो अगर हवा में रख देंगे तो वो हिलेगा डुलेगा, लेकिन अगर आप 4 दीवारों में रखेंगे हवा से बचाकर, तो वो स्थिर रहेगा। वैसे हमारा मन है, अगर हमारे अपने मन को हम संसार के विषय भोगों की हवा में रखेंगे, हम बहुत ज्यादा ऐसे स्थान पे जाएंगे, घूमेंगे, या ऐसे लोगों का संग करेंगे जो बहुत इंद्रिय तृप्ति करते हैं या बहुत विषय भोग करते हैं, तो हमारा मन भी चंचल रहेगा, विचलित रहेगा। और अगर हम अपने मन को ऐसे लोगों से दूर रखेंगे, एकांत में रखेंगे, अच्छे लोगों के साथ रखेंगे, तो हमारा मन स्थिर रहेगा। अब भगवान हमको ये सिखा रहे हैं कि कैसे हमको बहुत ही दृढ़ता से अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। कि धीरे धीरे जैसे ये कछुआ है, आगे बढ़ रहा है और सारे भौतिक कामनाओं को त्यागना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, त्यक्त्वा सर्वान शेषतः योगो निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। सारी भौतिक इच्छाओं को भी छोड़ना पड़ेगा, अपने मन को एकाग्रित करना है। धीरे धीरे आपको आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ते रहना है, ऊपर चढ़ते रहना है, जैसे ये कछुआ है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना। और इस प्रकार से आप परफेक्शन के प्रति आगे बढ़ते रहेंगे। फिर बता रहे हैं कि हो सकता है आपका मन एक छोटे बच्चे की तरह बार बार लक्ष्य से भटके, तो आपको मम्मी की तरह बच्चे को बार बार पकड़ के लाना है। कि बच्चा जो है पूरे दिन भर फुटबॉल खेल रहा है बाहर, तो बच्चे को बोलना है, बेटा बहुत हो गया खेल कूद, अब आप आओ और अपनी पढ़ाई करो, होमवर्क पूरा करो। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशम नयेत्। तो जैसे माँ है, वैसे ही बुद्धि का कार्य है कि बच्चे को या मन जो है भटके तो उसको वापस से लक्ष्य पे लेके आए। तो ये सब भगवान बता रहे हैं, अगर आपको योग में सफलता प्राप्त करनी है तो ये सब आपको करना होगा। ये पूरा प्रोसेस है अष्टांग योग का। फिर अब अर्जुन जो है, इतना जब उन्होंने सुना तो अर्जुन जो है बहुत ही विचलित हो गए। अर्जुन ने कहा कि ऐसा बहुत मुश्किल है इतना मन को कंट्रोल करना, मैं बहती हुई हवा को कंट्रोल कर लूंगा है, लेकिन ये मन को कंट्रोल करना तो बहुत कठिन है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। कि
मन जो है इतना चंचल है हे कृष्ण कि इसको कंट्रोल करना सबसे बहुत कठिन है। हाँ, और इसको मैं बहती हुई वायु को रोक लूंगा। अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि वायु तक को रोक सकते थे। हम तो वायु क्या, हम तो पानी को भी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अर्जुन वायु तक को रोक सकते थे। परंतु वो भी कह रहे हैं कि मन नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन है। फिर भगवान कह रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन, पर अगर आप अभ्यास करेंगे तो संभव है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो चीजें करनी है। पहला प्रैक्टिस, हिम्मत नहीं हारनी और अभ्यास करना है। सही चीज सीखिए, जैसे जैसे बताया गया है शास्त्रों में, सही मार्ग को पकड़ के रखिए। मन भागेगा बार बार गलत मार्ग की तरफ, तो दोबारा से उसको पकड़ के लाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो अभ्यास। फिर वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या है कि गलत चीजों को दूर रखिए। जितना हम गलत चीजें या इम्पल्सिव प्लेजर्स बोलते हैं इसको, छोटे छोटे प्लेजर्स के पीछे हम भ्रष्ट हो जाएंगे, उतना मन जो है विचलित रहेगा। ये संसार के जितने भी छोटे छोटे प्लेजर्स हैं, या बोल लीजिए चकाचौंध होती है, उसमें अगर हम रमते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है। तो हमको वैराग्य भी रखना है। वैराग्य मतलब जो प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है, उससे दूर रहना। और अभ्यास, जो हमारे लिए अनुकूल है उसको पालन करना। जैसे मन को संयमित करने में क्या क्या मदद करेगा, अच्छे लोगों की संगति रखना, नियम से चलना, सही समय पे उठना, सही समय पे सोना, और ज्यादा खाना नहीं, जितना जरूरत है उतना ही भोजन करना। तो ये सब चीजें हमारे मन को नियंत्रित करने में मदद करती है, इसका अभ्यास करना है। और जो गलत चीजें हैं उनसे दूर रहना है, जो हमारे मन को विचलित करती हैं, जैसे कि मदिरा पान करना, अवैध संग, गलत मूवी पिक्चर, ये सब चीजों को देखना, हाँ, इससे मन विचलित हो जाता है। और जुआ खेलना, और 4 प्रकार के पाप जो हैं उससे बचना चाहिए। जुआ, मदिरा पान, अवैध संग और मांसाहार, मीट ईटिंग करना। तो ये 4 चीजें हमसे दूर रहना है। तो ये हम वैराग्य करेंगे और अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मन नियंत्रित होगा। फिर भी अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, अब हमारा नया सेक्शन शुरू होगा। तो दूसरे सेक्शन में हमने सीखा अष्टांग योग के बारे में, कि अष्टांग योग की क्या क्या क्रियाएं होती हैं और किस प्रकार से इसमें व्यक्ति आगे बढ़ता है। ठीक है, तो हमने सीखा कि उसको एकांत स्थान चाहिए, पवित्र स्थान पे जाना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और फिर मन को एकाग्र रखना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ये सब चीजें हमने सीखी। अर्जुन ने बोला बड़ा कठिन है, तो भगवान ने कहा निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन प्रैक्टिस से और डिटैचमेंट, अभ्यास और वैराग्य से हो सकता है। फिर भी अर्जुन को कहीं ना कहीं मन में आया कि मान लीजिए किसी ने योग के मार्ग में शुरुआत तो कर दी, लेकिन अब वो अटक गया, वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा और पीछे भी नहीं जा पा रहा, क्योंकि बड़ा कठिन लग रहा है उसको। तो फिर क्या करेंगे। तो अब तीसरा सेक्शन है सक्सेस एंड फेलियर। सफल योगी और विफल योगी की क्या डेस्टिनेशन है, या क्या उनका गति होती है, क्या परिणाम उनको मिलता है। सदगति होती है, दुर्गति होती है, अच्छा मिलता है, बुरा मिलता है। तो अब अर्जुन पूछते हैं, तो ये सब पूछ लिया अर्जुन ने। तो भगवान बता रहे हैं 37 से 37, 38, 39 में अर्जुन पूछते हैं कि क्या होगा ऐसे व्यक्ति का जो नहीं पूरा कर पाया अपने योग अभ्यास को।
कश्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। तो भगवान कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो भगवान हमें शिक्षा देंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये मत सोचो कि अगर कोई असफल हो रहा है योग में तो उसका विनाश होगा। कह रहे हैं पार्थ नैवेह नामूत्रा विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिसने योग का मार्ग अपनाया है, विशेष रूप से भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाया है, तो ऐसे कल्याण ऑस्पिशियस मार्ग, कल्याणकृत मार्ग को अपनाकर किसी की दुर्गति हो ही नहीं सकती, चाहे वो बीच में फिसल भी जाए या किसी वजह से पूरा ना कर पाए। भगवान बताते हैं क्या होगा ऐसे व्यक्ति का, अनसक्सेसफुल योगी हु फॉल्स आफ्टर अ शॉर्ट प्रैक्टिस। तो क्या होगा ऐसे व्यक्ति का, प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति जो है स्वर्ग के लोकों को प्राप्त करेगा, बहुत लंबे समय के लिए स्वर्ग में अपने इच्छा, अपने भौतिक इच्छाओं या जो भी उसकी काम पूरा करेगा, और फिर काफी लंबे समय स्वर्ग में आनंद प्राप्त करने के बाद वो समृद्धिवान और पवित्र ऐसे परिवारों में जन्म लेगा। या तो ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण मतलब कहने का है जहाँ पे अच्छे संस्कार होते हैं और अच्छा परवरिश होती है, अच्छे सद्गुणों की शिक्षा दी जाती, श्रीमताम, जहाँ पे बहुत वैभव होता है और धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती, और वो लोग भी जो भगवान के भक्त होते हैं, ऐसे संस्कारी और वैभवशाली परिवारों में जन्म मिलेगा, ताकि वो उसका जो बचा हुआ कार्य है, जित अपूर्ण योग जो जहाँ छूट गया है वहां से वो आगे बढ़ सके। ठीक है, तो पहले उसको स्वर्ग मिलेगा और उसके बाद अच्छे घर में जन्म मिलेगा। तो ये सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल योगी का हमने सीखा कि फेलियर और सक्सेस में क्या होगा। अब आज का तो इस यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि कैसे जो है, अगर जीव योग के अभ्यास में भगवान के प्रति आगे बढ़ेगा तो अल्टीमेटली भगवान के धाम राधा कृष्ण के पास वो पहुंचेगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वो अपने भोग विलास के लिए और इंस्टिंक्टिव प्लेजर के लिए, केवल क्षणिक भोग विलासों के लिए वो लगेगा तो वह नीचे आएगा। तो और जो योगी है, क्योंकि उसने सही दिशा में मार्ग आगे बढ़ा दिया है, तो उसको हमेशा मौका मिलता है योग में आगे बढ़ने के लिए, उसका विनाश नहीं होता। तो इसीलिए कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम भक्ति शुरू करेंगे या भगवान के आदेशों का पालन करेंगे तो हम कहीं फंस ना जाएं। पूरा कल्याण का ही हमारा मार्ग है और हम आगे ही बढ़ेंगे। अब आज का आखिरी जो सेक्शन है वो है योगी। ठीक है, तो ई से था एनिमी और फ्रेंड, ए से अष्टांग योग के बारे में हमने सीखा, और एस से सक्सेस और फेलियर। तो योग में अगर कोई सक्सेसफुल हुआ तो वो सीधा भगवान के धाम जाएगा, खासकर भक्ति योग की। और अगर वो अनसक्सेसफुल भी होता है तो भी उसको स्वर्ग में
आनंद प्राप्त करने का मौका मिलेगा लंबे समय के लिए, और फिर वो अच्छे वैभवशाली और सुसंस्कारी परिवार में जन्म लेगा, ताकि उसका जो अपूर्ण योग है उसको पूर्ण करने का मौका मिल सके। अब वाय, वाय मतलब योगियों में भी सर्वोत्तम कौन है। तो आज के अध्याय के आखिरी 2 श्लोकों में भगवान कह रहे हैं कि योगी हर प्रकार के व्यक्ति से श्रेष्ठ है। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुना। कि तपस्वी से भी योगी महान है। यहाँ पे ध्यान योगी की बात कर रहे हैं, और ज्ञान योगी से भी ध्यान योगी महत्व ज्यादा महान है। कर्म योगी से भी ध्यान योगी ज्यादा महान है। इसलिए ध्यान योग के मार्ग को अपनाना चाहिए। और फिर भगवान बता रहे हैं आखिरी में भक्ति योगी के बारे में, कि भक्ति योगी सभी प्रकार के ध्यान योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मताः। कि सभी प्रकार के जितने भी योगी हैं, ध्यान योगी की बात हो रही है, जो भगवान के अपने हृदय में भगवान की परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं, उनमें भी सर्वोत्तम वो हैं जो श्रद्धा से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं हमेशा, और भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा में जुड़ते हैं। तो ये भक्ति योग जो स्वीकार करते हैं वो ध्यान योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्ति योग ध्यान योग से भी आगे का मार्ग है। क्यों अब ये भक्ति की शुरुआत हो रही है? जैसे हमने आपको शुरू में बताया था कि भगवत गीता के 18 अध्याय में पहले 6 अध्याय में मुख्य रूप से कर्म योग के बारे में बताया गया है, बीच के 6 अध्यायों में भक्ति योग के बारे में बताया गया है, और आखिरी के 6 अध्यायों में ज्ञान योग के बारे में बताया गया है। और भक्ति योग जैसे क्या है, इन दोनों के बीच में रत्न के समान है। कि रत्न का भगवत गीता को हमें एक रत्न के ज्वेल बॉक्स की तरह कंपेयर कर सकते हैं। इसका ऊपर का लीड पहले 6 अध्याय, नीचे का लीड आखिरी 6 अध्याय, बीच में मणि है भक्ति की। तो ये अब 7 से 12 जो 6 अध्याय हैं उसमें हम भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान भक्ति का ज्ञान देंगे। भक्ति योग के बारे में से भगवान ने अभी आखिरी श्लोक में बताया कि सभी प्रकार के योगियों में सबसे महान वो है जो भगवान की सेवा में लगता है श्रद्धा से, और हमेशा भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो ये भक्ति योगी सर्वोत्तम योगी है। और अब इसमें हमको अगले 6 अध्यायों में भक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा, जो असली मणि है भगवत गीता की। तो आप लोगों को इसके प्रति बिल्कुल एकदम रेडी हो जाइए। अब ये भगवत गीता का, इसको आप ब्रेड जैम की तरह भी देख सकते हैं कि एक ब्रेड ऊपर एक ब्रेड नीचे बीच में जैम। तो पूरा जो ब्रेड जैम का वो होता है पैकेज, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जैम, जिससे कि टेस्ट आता है। तो अब भक्ति जैम की तरह है, जो बीच के 6 अध्याय हैं उस पे हम आगे चर्चा करेंगे अगले हफ्ते से। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। तो मुख्य रूप से आज हमने ये 4 लेसन सीखे, ई, ए, एस और वाई। ई मतलब एनिमी और फ्रेंड, यानी कि जो हमारा माइंड है वो हमारा एनिमी भी हो सकता है और फ्रेंड भी हो सकता है। और ए मतलब अष्टांग योग, जो कि किस प्रकार से हम ध्यान योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बारे में भगवान ने बताया। ये श्लोक संख्या 10 से 36 में है। फिर अर्जुन के पूछे जाने पर सफल और विफल योगियों की क्या डेस्टिनेशन होती है, क्या गंतव्य होते हैं, उसके बारे में हमने सीखा। सक्सेस एंड फेलियर, एस फॉर सक्सेस एंड फेलियर, एंड वाई मतलब योगी। योगी का मतलब है जो सर्वोत्तम योगी कौन है, वो है भक्ति, जो भक्ति योग को स्वीकार करता है। तो आज के लिए हम यहीं पे विराम देंगे, और आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेस कीजिएगा और फिर हम आपके प्रश्न लेंगे। और अब हम
क्विज कर लेंगे। और आज नाम जब जो है आप खुद ही की खुद अपने अपना कीजिएगा, क्योंकि समय थोड़ा ऊपर हो गया है। और बाकी फिर हम रेगुलरली जो डेली हमारा सेशन होता है उसमें हम इसको और डिटेल में सीखेंगे, छठे अध्याय को। आगे आने वाले मंत्रा मेडिटेशन जो सेशंस हमारे डेली होते हैं, आधे घंटे के जो सेशंस होते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। आज हम अब आपके लिए क्विज लॉन्च कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो आपका प्रश्न है कि आज के अध्याय का शॉर्ट फॉर्म या एक्रोनिम क्या है, और उसमें ई से क्या मतलब है। ई से जो पहला अक्षर है उसका क्या मतलब है। तो आप इसका उत्तर भरिए, और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वीरेंद्र जी। हरे कृष्णा वीरेंद्र जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन वो जो बिगिनिंग में आपने बताया था डूअर से, कि इस हाँ जी। संसार में किसी भी काम को करने के तीन ये होते हैं, क्या नाम, कि जो जीव है वो Doer। इच्छा करता है। हाँ जी, जो जीव है इच्छा करता है, फिर भगवान उसको अप्रूव करते हैं बेस्ड ऑन कर्म, पास्ट कर्म या जो भी है, और फिर वो हाँ प्रकृति को निर्देश देते हैं कि उसके हिसाब से, जैसे आपने एग्जाम्पल भी लिया किसान का, बहुत वो तो अच्छा था, समझ आया कि किसान का, कि उसने चाहा कि 10 टन हो जाए, लेकिन भगवान ने बोला नहीं, ये तो 2 के लायक था, तो फिर प्रकृति को आदेश देते हैं, फिर मिट्टी उट्टी जो भी था वो तो अच्छा समझ आया। हाँ जी। लेकिन हाँ जैसे इस संसार में जो लोग बुरे कर्म करते हैं और दुनिया भर की प्लानिंग करते हैं किसी को मारने का या अत्याचार करने का या कुछ भी करने का, तो हाँ हाँ। वो कैसे उसमें सफल होते हैं? उनकी जिद होती है। भगवान आसानी से सैंक्शन नहीं करते, लेकिन जैसे कोई जिद्दी बच्चा होता है, वो चाहता है कि मेरे को अब अपने हिसाब से काम करना है तो करना है। तो पिताजी पहले समझाते हैं कि ये काम ठीक नहीं है, आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों के द्वारा भगवान समझाते हैं कि गलत काम नहीं करना चाहिए। साधु के द्वारा भगवान समझाते हैं गलत काम नहीं करना चाहिए। और अंतरात्मा से भी आवाज आती है कि मेरे को ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी व्यक्ति जिद करता है। और जितना जिद करता है तो अंतरात्मा की आवाज भी दबती जाती है, और वो शास्त्र और गुरु की बात भी नहीं मान पाता। तो वो जिद करता है, तो फिर भगवान सैंक्शन करते हैं कि भाई ठीक है करो, पर अपने रिस्क पे। जब आप करोगे तो फिर इसका फल भी भोगना पड़ेगा, कर्म बंधन लगेगा। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनमोहन जी का भी प्रश्न है। हरे कृष्णा मनमोहन जी, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे अगर किसी आत्मा की कोई इच्छा ही ना हो,
तो फिर मतलब उसको मतलब आसक्ति नहीं है किसी चीज में वो, तो उसको क्या कुछ कैसे मिलेगा? मतलब क्या ये मतलब सही है इच्छा ना करना? दोबारा पूछिए। अगर कोई आत्मा है वो इच्छा ही नहीं करती है किसी चीज की, वो भगवान से ही बोलती है कि भगवान यदि आपकी जो इच्छा हो वो आप मुझे दें, और आपकी जो इच्छा है वो ना, मतलब आपकी इच्छा पे मेरी इच्छा है, तो उसको किस रूप में हाँ, देखा जाएगा? उसको किस रूप में समझोगे? आध्यात्मिक, वो आध्यात्मिक इच्छा है। भौतिक इच्छा बंधन का कारण है और इसलिए भौतिक इच्छाओं को हमें त्यागना चाहिए। लेकिन हम पूर्ण रूप से इच्छा रहित भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम जीवात्माएं हैं और जीव होने के नाते, एक लिविंग एंटिटी होने के नाते हमारे को, हम चेतन हैं, तो हमेशा इच्छाएं रहती हैं। तो हम भौतिक इच्छाओं की जगह आध्यात्मिक इच्छाएं करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, भगवान की आज्ञाओं के अनुसार कार्य करते हैं। भगवान की इच्छा में ही हमारी इच्छा होती है, तो उससे हमारा बंधन नहीं होता, बल्कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है और हम फाइनल भगवत धाम वैकुंठ जाने के योग्य बनते हैं। और अगर भौतिक इच्छा खत्म करनी है तो आध्यात्मिक इच्छा करनी पड़ेगी। इच्छा शून्य नहीं हो सकते। जब इच्छा शून्य नहीं हो सकती, हमको आध्यात्मिक इच्छा करनी पड़ेगी कि हमको ऐसे कर्म करने की गोलोक धाम हम चले जाएं। मतलब वो, हाँ, मतलब आध्यात्मिक इच्छा हम जब करेंगे वो हो ही जाएगी। जब आपके अंदर इच्छा है कि भौतिक इच्छा नहीं करनी, तो आप ये आध्यात्मिक इच्छा कर ही रहे हो कि मैं भगवान के धाम जाऊं और अपना शाश्वत जीवन प्राप्त करूं। ये सब आध्यात्मिक इच्छाएं ही तो हैं। और मान इच्छा लीजिए शून्य नहीं। इच्छा शून्य नहीं हो सकती है। अगर कोई काम हमको हाँ, करना पड़े जिसकी हमारी रुचि ना हो, मान लीजिए आपको कोई काम करना है जिसकी आपकी रुचि नहीं है आपकी उसके अंदर, लेकिन वो आपकी जरूरत है। मान लीजिए कोई काम आपके लिए जरूरी है और लेकिन आपको हाँ, रुचि नहीं है उसमें, तो उसके लिए कैसे रुचि उत्पन्न की जाए? मतलब ये कैसे? वो कर्तव्य के परायण, ड्यूटीफुली होके करना चाहिए। रुचि नहीं भी है तो भी अगर हमारी ड्यूटी है, जैसे अर्जुन की रुचि नहीं है लड़ने में, लेकिन उनकी ड्यूटी है, भगवान ने भी आज्ञा दी है, तो फिर ड्यूटीफुली करना चाहिए अपने भगवान की आज्ञा से। कर्तव्य परायण होते हुए। क्योंकि हम्म, हर चीज में जरूरी नहीं कि रुचि हो। बच्चे की कभी पढ़ने में रुचि नहीं होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ना पढ़े। नहीं पढ़ेगा तो उसका जीवन आगे भविष्य खराब हो जाएगा। तो भविष्य का भी विचार करते हुए अपने लॉन्ग रन की हैप्पीनेस के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हमें अरुचिकर चीजें भी करनी चाहिए। और इसी को तो तपस्या कहते हैं, कि ऐसी चीज करना, इनकन्वीनियंस को स्वीकार करना भविष्य के सुख और समृद्धि के लिए। ठीक है भाई, ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी रितीश जी का भी प्रश्न है। हरे कृष्णा रितीश जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई जीव इच्छा करता है और भगवान उसकी आज्ञा प्रकृति को दे देते हैं, तो क्या प्रकृति उसमें बाधा डाल सकती है उस इच्छा में? नहीं, भगवान की आज्ञा का पालन करती है प्रकृति। जी ठीक है प्रभु। हरे। हरे। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आज के सेशन से आपको बहुत ज्ञान की और भगवत गीता की गहराइयों का बोध हुआ होगा। अब हम आपसे कल मिलेंगे हमारे रेगुलर मंत्रा मेडिटेशन सेशंस में, और अगले अध्याय के लिए हम अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे। हरे कृष्णा। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ रहे हैं शैली जी, कि अगर हमारे सहकर्मी जेलस रहते हैं तो उसका प्रभाव से कैसे बचें? अगर आप भगवान के नाम का जप करेंगे तो आप दूसरों के ये जो दोष आरोपण के प्रभाव हैं या नेगेटिव
प्रभाव है उससे आप प्रभावित नहीं होंगे और युधिष्ठिर महाराज की तरह आप संभाव रह पाएंगे। जैसे दुर्योधन जेलस रहता था, जलता था और इवन द्वेष करता था, नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास करता था, लेकिन युधिष्ठिर उसकी वजह से कभी गलत अपने धर्म को नहीं छोड़े। युधिष्ठिर संभाव रहे। और कैसे रह पाए? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। भक्त होने की वजह से और भगवान की आज्ञाओं के हिसाब के अनुसार चलने से, भगवान के नाम का जप करने से हमें इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि हम दूसरों के द्वेष को भी प्रभावित नहीं होते। और इवन ऐसे भी लौकिक कथा भी बोली जाती है, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो इसका मतलब यही है कि हमें फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम अपने आध्यात्मिक चेतना में स्थित हैं। हमें द्वेष के लिए द्वेष नहीं करना कि वो द्वेष कर रहा है तो मैं भी द्वेष करूंगा, वो का जवाब पत्थर से दूंगा, तो वो ठीक नहीं है। वो चेतना जो है फिर हम भी उसी की तरह, हमारी चेतना भी गलत खराब हो जाएगी, हम भी दूषित हो जाएंगे। तो हमको बिल्कुल प्योर रहना है, उससे ही हम सुखी रह पाएंगे। और प्योर हम रह पाएंगे अच्छे से भगवान के नाम का जप करें और भगवान की कथा सुने, साधुओं का संग करें। तो युधिष्ठिर महाराज हमेशा साधुओं का संग करते थे और हमेशा भगवान के नाम का भी मतलब भगवान की कथाओं में वो रमे रहते थे। तो ये हमें शक्ति मिलती है, तो हम फिर दूसरों के द्वेष से प्रभावित नहीं होते, वो उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी हमने सबके प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।